जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं गुड न्यूज़ के साथ में आपके बीच में आया हूँ। नोटिफिकेशन आउट किया गया और आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के अंदर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी निकाली और ये स्पोर्ट्स कोटा 2024 का रहने वाला है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, क्या क्या चीज़ रहने वाली है एक बार हम फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी आपको मिलेगी 169 वैकेंसीज़, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो है इंक्लूड होंगे। दोस्तों, मैं फिर बताता हूँ, ये स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसीज़ हैं और इसकी जो ओपनिंग डेट रहने वाली है वो रखी है 16 जनवरी 2024, यानी 16 तारीख से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। और इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 15 फरवरी 2024 दोपहर 12 बजे तक। तो ये तो होगी इसकी डेट्स के बारे में जानकारी। अब जो वैकेंसी आई हैं दोस्तों, इसको उन्होंने जो है ब्रेकअप किया है मेल फीमेल कैटेगरी के अंदर में स्पोर्ट्स इवेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि जिम्नास्टिक की वैकेंसी आई है, जूडो, वूसू। आप देखेंगे अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं तो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी, शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स। और नीचे चलते हैं तो आर्चरी, रेसलिंग, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, टाइक्वांडो, वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, रोइंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, डाइविंग, ट्रायथलॉन। बस सारी की सारी वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको देखें ब्रेकअप करके तो 83 वैकेंसीज दिखेंगी आपको मेल कैटेगरी में और 86 वैकेंसी दिखेगी आपको फीमेल कैटेगरी में। टोटल 169 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी कह सकते हैं। पे स्केल की बात करूँ दोस्तों, तो पे स्केल आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी आपका पोस्ट रहेगा। 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली लेवल 3 होगा, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपीज़ आपकी जो है बेसिक रहने वाली, जो कि अच्छी खासी बेसिक कह सकते हैं। अगर हम एज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एज रखी गई है 18 से 23 साल। आपको छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन है, तो स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन का भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है। तो कैसे दिया है, जैसे कि आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला स्टेट से, कंट्री से, नेशनल निपुट गेम, नेशनल चैम्पियनशिप, उसमें जूनियर या सीनियर हो, फेडरेशन के थ्रू गेम खेला हो आपने। उसके बाद में यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आपने कोई गेम खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेला है, और स्कूल लेवल के अंदर में जो नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं अगर वो आपने खेले हैं, जो कि SGFI द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। डेट क्या दी गई है इसकी, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023, ये कट ऑफ डेट दी गई है। इन डेट्स के बीच में अगर आपने गेम खेला है, मेडल्स, ट्रॉफी जीती हैं, तो आप बेझिझक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो आपका जो एज ऑफ जो आपका रहेगा कि एज के लिए आप क्या प्रूफ देंगे, तो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है वही एज का जो है प्रूफ यहाँ पे माना जाएगा। रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट जॉब पर डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 18 से 23 साल एज रहेगी। 15 फरवरी 2024 इसका कट ऑफ डेट रखा गया है। अगर SC ST कैटेगरी हैं, OBC कैटेगरी हैं, तो आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं एज में छूट देखने को मिल रही है। SC कैटेगरी के अंदर में 5 + 5 10, OBC कैटेगरी में 5 + 3 यानी कि 8 साल इस तरह से मिलेगी। अगर आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, 3 साल की सर्विस हो गई है, तब आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो सारे जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये डेट में एज में छूट मिलती है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कट ऑफ डेट दी गई है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में आपके पास में स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में एक से ज़्यादा मेडल्स हैं, तो उस कंडीशन के अंदर में उनका जो टॉप मेडल होगा उसी को जो है मेरिट के लिए काउंट किया जाएगा। कैसे कैसे मार्किंग रहने वाली है, तो उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट के जो कंपटीशंस होते हैं उसके लेवल के हिसाब से मार्किंग रखी है। मान लीजिए किसी ने ओलंपिक गेम्स खेला है, समर विंटर गेम्स खेले हैं, और उसने अगर वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है तो उसको 100 मार्क्स मिल जाएंगे, सिल्वर को 96, ब्रॉन्ज को 92। और अब इसके अंदर में कैटेगरी वाइज दे दिया गया। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने यूथ ओलंपिक गेम खेलनी है, तो वहीं पे उसको अगर गोल्ड मिला है तो उसको 60 मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर मिला तो 56, ब्रॉन्ज मिला तो 52। और वहीं अगर लास्ट में हम जाकर देखते हैं किसी ने यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेली है, तो उस हिसाब से उसके मार्क्स जो हैं उतने कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जितने अच्छे ऊंचे लेवल पे आपने स्पोर्ट्स इवेंट खेला है उतना ही ज़्यादा आपको इस बार बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपका ट्रायल
कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। सिंपली आप जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और आपके सर्टिफिकेट के बेस के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, जो कि अच्छी चीज़ें हैं। अब जो है इसमें एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो है चेकआउट किया जाएगा। वो सिंपल सा होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हाइट देखी जाएगी। मेल कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर, फीमेल में 157 सेंटीमीटर। मेल कैटेगरी में 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली हैं, कुमाऊनीज़ हैं, डोगरा, मराठी इस कैटेगरी में आते हैं तब आपको एज में छूट मिल जाएगी। मेल कैटेगरी 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी को 155 सेंटीमीटर। मेल कैटेगरी को चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की और छूट मिलते हुए 78 सेंटीमीटर जो है चेस्ट मांगी जाएगी। वहीं अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है तो उसको और छूट मिल जाएगी। 162.5 मेल कैटेगरी, 152.5 फीमेल कैटेगरी और 77 सेंटीमीटर चेस्ट में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अच्छी खासी छूट देखने को मिल जा रही है। कोई शेड्यूल ट्राइब में करता तो और छूट मिल गई है 162.5, फीमेल में 150 और चेस्ट 76 सेंटीमीटर। ऐसे कोई शेड्यूल ट्राइब का नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम से बिलोंग करता है, LW इस क्षेत्र से बिलोंग करता है तो और छूट मिल जा रही है। 157 सेंटीमीटर हाइट, 140.5 महिलाओं के लिए और 76 सेंटीमीटर चेस्ट। तो कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पे जो है PST जो होगा तो आपका हाइट है, चेस्ट वो बांट दिया है। बाकी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका होना चाहिए। अब बात आती है कैसे आपको अप्लाई करना। दोस्तों ये लिंक दिया गया, इस लिंक पे जाना है। 16 जनवरी 2024 से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 की लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन माध्यम से आपने इस फॉर्म को भर देना है और फॉर्म भरते वक्त सारी इंस्ट्रक्शन को पक्का पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। बात आती है फ़ीस की, कितना फ़ी पे करनी है। नॉर्मल 100 रुपये आपको चार्जेस पे करने होंगे। और अगर आप फीमेल कैटेगरीज़ हैं, SC या ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो फुली एग्जाम्प्टेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस डॉक्यूमेंट्स को, इस भर्ती को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों बात करता हूं तो मैं फिर से बता देता हूं। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में आपके पास में जो है मेडल्स होने चाहिए। उसके बाद में आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन से पहले दोस्तों आपका एक बायोमेट्रिक लिया जाएगा। यहाँ लिखाया गया है कि बायोमेट्रिक यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में साफ बता दिया कि डॉक्यूमेंट जो भी होंगे आपके ओरिजिनल आपको चेक करके उसकी अटेस्टेड कॉपी ले ली जाएगी। उसके बाद में आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके बेस के हिसाब से आपको मार्किंग दे करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी। जिसने जितना अच्छा मेडल्स सर्टिफिकेट ग्रैब किए होंगे डेफिनेटली उनका इसमें सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी आई है। मैंने कोशिश की है पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, आप आकर के उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक इंस्टाग्राम का चैनल बना रखा है जॉब अपडेट 82 के नाम से, वहाँ भी आके आप ज्वाइन करके सारी चीज़ों के बारे में क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।